हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस सब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 का नाम है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, आंकिक प्रश्न को कर रहे थे, और वो आंकिक प्रश्न किस बेस पर था? पोटेंशियल एनर्जी के रूप पर था। इसका मतलब क्या? स्थितिज ऊर्जा के ऊपर हम लोग आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने इसके पहले एक लेक्चर को अपलोड किया है, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन है। आगे आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है, इसमें भी आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन होंगे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र के अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। कितने लंबाई का है? 2 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसका डायग्राम बनाते और देखते इसका डायग्राम क्या होगा। क्या कहा है, जो कहा है उसे हम आराम से बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले कहाँ रखा गया है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये रहा बेटा हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र, और एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इसका मान कितना दे रखा है? 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। मतलब ई बराबर दे रखा है बेटा आपका कितना? 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर बात यहाँ पे? कितने लंबाई का द्विध्रुव है? 2 सेंटीमीटर की लंबाई का। मतलब जो इसमें द्विध्रुव रखा गया है उसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अगर मैं माने तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसके बीच की बेटा लेंथ कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। क्लियर बात यहाँ पे? और द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र के अक्ष के साथ, ये वैद्युत क्षेत्र का अक्ष है, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाकर रखा गया है? 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। और ये जो द्विध्रुव है इसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क। टॉर्क को किससे हम रिप्रेजेंट करते थे? टाउ से। टाउ का मान कितना दे रखा? 8√3 न्यूटन मीटर। तो जब ये आपको पहले से पता, मैंने बता भी रखा, जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है? बल आघूर्ण। तो इसके ऊपर कितना बल आघूर्ण लग रहा है? 8√3 न्यूटन मीटर। क्लियर बात यहाँ पे? तो ये फिगर बन गया। तो पूछा क्या है? द्विध्रुव के आवेश का परिमाण, मतलब इस आवेश का मान बताना है, और इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। क्लियर है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेटा आपका गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। अब गिवन दैट में देखते हैं क्या होगा। तो गिवन दैट में देखते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले दे रखा था द्विध्रुव की लंबाई, और द्विध्रुव की लंबाई होती क्या थी? 2l। याद है? द्विध्रुव की लंबाई क्या होती थी? 2l। मैंने पढ़ा रखा है। 2l बराबर कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻²। क्लियर बात है बच्चा? और क्या दे रखा है? थीटा। थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है कि नहीं दे रखा है? और क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दे रखा है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। और क्या दे रखा है आपका? टाउ भी दे रखा है। टाउ बराबर दे रखा है 10√3 न्यूटन मीटर। क्लियर बात है नहीं आपको? कोई दिक्कत है? अब लिखेंगे क्या? अब इस क्वेश्चन को हम निकालने जा रहे हैं। क्या निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 8√3 है। कितना है? 8√3 न्यूटन मीटर। अब हमें निकालना है क्या? द्विध्रुव के आवेश का परिमाण। तो चलिए इसको निकालने का लिए फार्मूला क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक आपका होता है क्या? बल आघूर्ण। टाउ क्या था? ये आपका बल आघूर्ण है। क्या है ये? बल आघूर्ण है। और ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा? P से। P बराबर क्या होता है? Q × 2l। याद है? हाँ या ना? कोई दिक्कत है?
अच्छा यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और एक टाउ बराबर आपने क्या पढ़ा है, पी ई साइन थीटा। क्या पढ़ा है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो जरा ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास फार्मूला अभी के लिए ये रहने दो। और अब हम क्या जानते हैं, बल आघूर्ण। ध्यान से सुनिएगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। होता है कि नहीं होता है? देखिए हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी निकालने के लिए, क्या हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी पता है? कहीं दिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी? नहीं दिया है। क्या कहीं पे आवेश क्यू दिया है? नहीं दिया है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, अगर हमें आवेश क्यू का मान चाहिए तो हमें पहले पी पता होना चाहिए कि नहीं? तो पी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। क्लियर बात नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहाँ से देखो टाउ कितना दे रखा है बेटा आपका 8√3। पी आपको निकालना है, इंटू ई कितना दे रखा है, ई देखिए यहाँ 10⁵5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। यहाँ से देख लो तो ये हो जाएगा कितना 8√3 बराबर पी इंटू 10⁵। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी, √3/2। √3/2 तो देखिए √3 से कैंसिल, और ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, P बराबर देखिए P बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर P गुणे 10⁵5। तो बेटा यहाँ से P बराबर हो जाएगा 16/10⁵5 बराबर हो जाएगा 16 गुणे 10⁻5 कूलाम मीटर। बात समझ में आई नहीं आई? P आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा देखिए अगर P आ गया तब यहाँ से हम Q निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत है? तो चलिए निकालते हैं। P बराबर क्या होता है बेटा आपका Q इंटू 2L। P का मान कितना आया, अच्छा Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा P/2L। तो Q बराबर देखिए क्या, P का मान कितना है 16 गुणे 10⁻5 और 2L का मान देखिए यहाँ हमने निकाला 2 गुणे 10⁻2। तो 2 × 2 2 × 16। तो Q बराबर हो जाएगा बेटा 8 गुणे 10⁻5 और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2। तो Q बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10⁻3 कूलाम। बात बताओ समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? अब आप बताइए हमें, अब आपको क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव के आवेश का परिमाण पता चल गया, पता चल गया ना। अब आपको क्या निकालना है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब जरा ध्यान समझिए, किसकी स्थितिज ऊर्जा पूछा है, द्विध्रुव की। इसके पहले वाले क्लास में हमने 2 फार्मूले आपको बताए थे स्थितिज ऊर्जा की। डेल्टा यू बराबर आपको क्या बताया था, -PE cos θ2 - cos θ1, और एक पढ़ाया था u बराबर -PE cos θ। अब बताओ यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, ये पहला वाला लगेगा या दूसरा वाला? दूसरा वाला लगेगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें केवल कितने एंगल की बात हुई है, एक एंगल है, थीटा बराबर 60 डिग्री। जब 2 एंगल होता है, 2 एंगल कब होगा, जब उसको रोटेट कराएंगे। जब द्विध्रुव को हम क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, घुमाएंगे, तो 2 एंगल हमें मिलेगा। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। क्लियर है बात यहाँ पे? तो चलिए वाला फार्मूला लगाकर निकालते हैं। लिखेंगे क्या, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, सेकेंड वाला पार्ट क्वेश्चन करेंगे क्या, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, -PE cos θ। क्लियर है बात यहाँ पे? अब क्या हो जाएगा बेटा आपका, -P की वैल्यू देखो कितनी आ गई, P की वैल्यू कितनी है 16 गुणे 10⁻5 और E की वैल्यू कितनी है 10⁵5 और cos θ इंटू cos θ की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो देखिए 10⁵5 प्लस का या माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बच जाएगा, U बराबर -16 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 1 × 2 2 × 16, तो आ जाएगा -8 जूल। तो U बराबर कितना आ जाएगा बेटा, -8 जूल। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या आ गया, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि देखना है हमें क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। समझ में आई बातें? तो आप इसे नोट करिए, बिल्कुल इसी के जैसा एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं, फिर चलेंगे अगले नेक्स्ट टाइप पर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के अक्ष के साथ 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं हम लोग जी। हमारे पास क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें जो आपका द्विध्रुव रखा गया वो कितने लंबाई का है, 4 सेंटीमीटर लंबाई का। कितने लंबाई का, 4 सेंटीमीटर लंबाई का ये आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। इसकी लेंथ कितनी भाई आपकी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते अगर ये -q आवेश है तो क्या है, प्लस। कितने डिग्री पर रखा गया द्विध्रुव, 60 डिग्री के कोण पर रखा गया इस अक्ष के साथ। और इसने कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं दिया, इस अब की बार निकालना है। पिछले वाले में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ था, अब की बार विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। दिया क्या है, जो इस द्विध्रुव पर लगने वाला टॉर्क है टाउ बराबर वो कितना दे रखा है, 4√3 न्यूटन मीटर। और अब की बार इसने आवेश दे रखा, आवेश कितना दे रखा है, ±8 नैनो कूलाम। इसका मतलब अब हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे, गिवन दैट। फिगर समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ, फिगर समझ में आया ना। चलिए अब बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा गिवन दैट में क्या है। तो सबसे पहले आपका टॉर्क दे रखा है कितना, 4√3 न्यूटन मीटर। आवेश क्यू बराबर बेटा आपका दे रखा 8 नैनो कूलाम। जब इसे कूलाम में चेंज करेंगे तो 8 × 10⁻⁹ कूलाम। और क्या दे रखा है, द्विध्रुव की लंबाई। इस द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है बेटा, 2L बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर। और कुछ दे रखा है क्या, थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो आपसे पूछा विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा टाउ बराबर PE sin थीटा। देखो आपको पता है टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा। तो टाउ देखो इसमें है ना, कहीं P है क्या, नहीं है, तो हम P निकाल लेंगे कैसे, Q × 2L से। तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है आपका, Q × 2L। हम P क्यों निकालने जा रहे हैं, क्योंकि आपको फार्मूला पता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फार्मूला आपने पढ़ा टाउ बराबर PE sin थीटा। आपको क्या चाहिए, यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है, मतलब E का मान निकालना है। E का मान निकालने के लिए आपको P पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए और टाउ। तो देखिए यहाँ पर हमें टाउ पता है, थीटा पता है, लेकिन P नहीं पता है, तो P हमें यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से निकालेंगे तो P बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, Q का मान कितना है बेटा आपका, 8 × 10⁻⁹ और × 2L की वैल्यू कितनी, 4 × 10⁻²। तो यहाँ से P बराबर कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 और 32 गुणे हो जाएगा 10⁻11 कूलाम मीटर। क्लियर है बात बच्चा यहाँ पे। अब P निकल गया, तब क्या निकाल लेंगे हम, लिखेंगे तब विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तब बल आघूर्ण टाउ बराबर बल आघूर्ण टाउ बराबर आपने क्या पढ़ा है, PE sin थीटा। यही तो पढ़ा है ना। अब आप हमें बताइए टाउ आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो आपको टाउ दिया है। P निकालना, E निकालना, तो E बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताइए हमें आप। E बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपान P sin थीटा। क्योंकि भाई E निकालना, साइन थीटा को P को इधर लाओगे तो इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में। टाउ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, 4√3, तो जाएगा 4√3 अपान P की वैल्यू हमने निकाला कितना आ गया, 32 × 10⁻11 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो यहाँ से E बराबर आपका बच्चा हो जाएगा कितना, 4√3 अपान 32 × 10⁻11 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से काटो कितना हो जाएगा 16, 4 से काटो तो 4 चौक 16। तो E बराबर कितना आ जाएगा बाबू आपका, E बराबर आपका आ जाएगा कितना,
1/4 गुणे 10 घात -11 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +11। बात समझ में आई? या इसी को और कैसे लिख सकते हैं ज़रा बताइए आप हमें। इसी को मैं इधर यहीं बीच में लिख दे रहा हूँ। 1/4 में अब आप 1 में क्या करें, 4 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 में जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाइए, 0, 4 दूनी 8, 2 20, 4 5 20, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ई बराबर आपका आ जाएगा 0.25 गुणे 10 की घात 11, या ई बराबर बेटा आपका आ जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन प्रति। बात समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी को? अब हमें क्या निकालना है बच्चा? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या निकालनी है? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये पहला पार्ट हो गया आपका। अब लिखिए द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या फार्मूला जाएगा, -PE cos थीटा। तो U बराबर हो जाएगा -P की वैल्यू बेटा कितनी आई है जरा देखो यहाँ से, 32 गुणे 10 की घात -11। E की वैल्यू कितनी आई? E की वैल्यू आई 2.5 गुणे 10 की घात 10। और कितना आ गया आपका? एक काम करते हैं, E की वैल्यू ये भी है ना, तो यही रख देते हैं उठा करके, 1/4 और गुणे 10 की घात 11। सही है कि नहीं सही है? बात दोनों वैल्यू एक ही है ना, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके ये लाया था, तो हम इससे अच्छा यही वाली वैल्यू रख देंगे तो हमें दशमलव से छुटकारा मिल जाएगा, है ना। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। हमने चाहा तो E की वैल्यू ये भी रख सकते थे, वही आंसर आएगा, लेकिन हमने ये क्यों रखा? क्योंकि हमें पता है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 10 की घात 11 प्लस का इधर माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखो 4 कम 4, 4 8 32, तो आ जाएगा -8 जूल, क्योंकि ये 10 घात 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा cos 60 बेटा बचा है, अब cos 60 का मान कितना हो जाएगा? थीटा की जगह रख दो cos 60, कितना रख दोगे? cos 60। तो कितना बच जाएगा जरा देखिए एक बार, U बराबर हो जाएगा -8 गुणे cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो U बराबर आ जाएगा बेटा -4 जूल। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से देखिए हमने क्या क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था जस्ट सिमिलर उसी के जैसा है या नहीं है? कोई दिक्कत है क्वेश्चन सॉल्व करने में? समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात यहाँ पर? चलिए इसको नोट करिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3.2 गुणे 10 घात -19 कूलाम तथा -3.2 गुणे 10 घात -19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 गुणे 10 घात -10 मीटर की दूरी पर स्थित है। और क्या कह रहा है, यह वैद्युत द्विध्रुव। देखिए सबसे पहली बात इसने बोला यह वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का आपको परिभाषा बताया गया था कि परिमाण में समान हो और प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो। मतलब एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस हो, लेकिन परिमाण में भी समान होना चाहिए। तो जरा इन दोनों आवेशों को देखो, क्या दोनों का परिमाण समान है या नहीं है? मैग्नीट्यूड समान है ना। ये भी 3.2 गुणे 10 घात -19 कूलाम, ये भी 3.2 गुणे 10 घात -19 कूलाम है। तो दो समान परिमाण के हैं, परंतु कैसे हैं? विपरीत है, एक प्लस और एक माइनस, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर। ये दूरी बहुत कम नहीं है, देखो 10 घात -10 है। क्या है? 10 की घात -10। इसका मतलब ये एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर है। इसका मतलब ये किसका निर्माण करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव का। किसका निर्माण करेंगे? इसी वजह से आगे इसने बोला है कि यह वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोला है? यह वैद्युत द्विध्रुव 4 गुणे 10 घात 5 वोल्ट प्रति मीटर की तीव्रता वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब देखिए रखा तो गया, लेकिन हमें पता नहीं है कितने एंगल पर रखा गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान से सुनिए। तो वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। किसके साम्यावस्था में? वैद्युत द्विध्रुव की। अब याद करो, जब मैंने इसकी पहले क्लास लिया था, उसमें मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की जो साम्यावस्था होती है वो किस एंगल पर आती है? कितने एंगल पर?
मैंने जब वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पढ़ाए तो उसमें 3 केसेस पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? कितने केस पढ़ाए थे? 3 केस पढ़ाए थे। एक था थीटा बराबर 0 डिग्री, दूसरा था थीटा बराबर 90 डिग्री और तीसरा क्या था? थीटा बराबर 180 डिग्री। तब उसमें मैंने बताया था कब साम्यावस्था में होगा द्विध्रुव और कब साम्यावस्था में। तो वहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री पर साम्यावस्था में था। और कैसा साम्यावस्था? अस्थाई साम्यावस्था में। और थीटा बराबर 180 डिग्री में भी साम्यावस्था में था, लेकिन वो कैसा था? अस्थाई साम्यावस्था। यही था ना? जिन लोगों ने नहीं देखा, नहीं समझा, उसके यहाँ वीडियो पढ़ा, जाकर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थित ऊर्जा पूछा। इसका मतलब ये कौन से साम्य, जब कोई साम्यावस्था ना दे तो मान लेना वो कौन से साम्यावस्था की बात कर रहा है? अस्थाई साम्यावस्था। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, एक बात ध्यान समझिएगा। जो साम्यावस्था होता है द्विध्रुव की साम्यावस्था होती है, 2 प्रकार की होती है बेटा। पहला आपका कौन सा होता है? अस्थाई साम्यावस्था। कैसा होता है? अस्थाई साम्यावस्था। और दूसरा आपका होता है द्विध्रुव की कौन सी? अस्थाई साम्यावस्था। और क्यों अस्थाई साम्यावस्था कहते हैं, कैसे कहते हैं, मैंने सारी बात वीडियो में डिस्कस कर रखी इसके प्रीवियस लेक्चर में। आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप जाकर देख लीजिएगा। अस्थाई साम्यावस्था कब होती है? जब बेटा आपका द्विध्रुव थीटा बराबर कितने डिग्री पर रखा गया हो? 180 पे। और अस्थाई साम्यावस्था तब होती है जब थीटा बराबर कितना रखा गया हो? 0 डिग्री पे। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये कौन से साम्यावस्था की बात कर रहा है? अस्थाई साम्यावस्था की बात कर रहा है। तो पूछा है द्विध्रुव की अस्थाई साम्यावस्था में या साम्यावस्था में स्थित ऊर्जा ज्ञात कर कीजिए। इसका मतलब वहां पे थीटा बराबर किसकी बात कर रहा है? 0 डिग्री की बात कर रहा है। यही तो बात कर रहा है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है? अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। इसमें ग्रीन वाला इंक डालो। इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वाला क्वेश्चन में हम क्या बनाएंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान। और इसका मान कितना दे रखा है? 4 गुणे ई का मान दे रखा आपका कितना? 4 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। ये किसकी वैल्यू है? ई का मान है। मैंने बताया था ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। तो ये एक आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें कौन रखा गया है? एक द्विध्रुव। कौन रखा गया है? द्विध्रुव रखा गया है। और द्विध्रुव किस स्थिति में है? साम्यावस्था में। साम्यावस्था मतलब थीटा बराबर कितने डिग्री पे? 0। और थीटा बराबर 0 डिग्री अगर करना है तो जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी दिशा में आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा करनी होगी। तो इसका मतलब यह है कि आपका द्विध्रुव कैसे रखा गया है? बिल्कुल ऐसे रखा गया है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और इस पर आवेश कितना है? -3.2 गुणे 10 घात -19 कूलाम और 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। क्लियर है बात यहाँ पे? ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमने माइनस वाला क्यों लिया है? हमने इधर वाला माइनस क्यों लिया, इधर वाला क्यों नहीं ले लिया? क्या हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? इधर हम प्लस ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? हाँ, इधर माइनस ले सकते हैं नहीं? क्यों? हाँ, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? 180 हो जाएगी, है ना। और हमें रखना कितने में? थीटा बराबर 0 डिग्री पे, तभी वो किस में होगा? साम्यावस्था में होगा। क्लियर है बात यहाँ पे? और हमें पता है ये जो थीटा होता है वो किसके किसके बीच का कोण होता है? पी और ई के बीच का, है ना। तो पी किधर है? देखो पी की दिशा क्या थी? माइनस से प्लस की तरफ। तो पी भी इधर है और ई भी इधर। जब दोनों एक ही दिशा में तो एंगल कितना हो जाएगा आपका? 0 डिग्री। क्लियर है बात यहाँ पे? तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए फिगर कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट लिख रहे हैं। इसमें क्या दिया? आवेश Q बराबर दे रखा है बेटा 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। और इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी? देखिए वहां से 2.4 गुणे 10 की घात -10 मीटर ये दे रखा है। तो इसका मतलब इनके बीच की दूरी क्या होती है? 2L ना। तो 2L बराबर हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात -10 मीटर। क्लियर बात है कि नहीं? और क्या दे रखा है? थीटा बराबर कितना दे रखा है? 0 डिग्री। ई बराबर आपका दे रखा है कितना? 4 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर।
और कुछ दे रखा है क्या? और कुछ भी नहीं। अब आपको क्या निकालना है? स्थितिज ऊर्जा। तो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती क्या है बेटा? आपका U बराबर होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, यही तो होता है। अब आपको P पता नहीं है, लेकिन P बराबर आपने फार्मूला क्या पढ़ा है? U बराबर माइनस P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। क्लियर है बात कि नहीं? कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या हो जाएगा? U बराबर लिखेंगे माइनस Q की वैल्यू कितनी है आपकी? 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19, और 2L कितना है आपका? 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 10, और गुणे E कितना है? E है 4 गुणे 10 की घात 5, और इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। यही तो है ना? थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 0। सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा होता है बेटा, माइनस पी कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। आप समझ में आ रही बात है? और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से गुणा करो, सबका कितना हो जाएगा? U बराबर इन सब का आपस में गुणा कर दो तो माइनस, चलिए मैं यहाँ पे गुणा करके आपको दिखाता हूँ। 3.2 गुणे 2.4, 24 दूना 48 के 8 हासिल 4, और 24 यहाँ 72 और 4 76, 2 अंक पे 7.68। इसमें फिर 4 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 4 बटू 32 के 2 हासिल 3, 4 छक्के 24 और 3 27, और 4 सत्ते 28 और 2 30, 2 अंक पे दशमलव लगा दो तो माइनस 30.72 गुणे 10 की घात 19 10 29, माइनस 29 गुणे 10 की घात 5, और कॉस 0 का मान कितना हो गया बेटा? 1। या U बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 30.72 गुणे 10 की घात 29 में से 5 हटा दो तो माइनस 24, या U बराबर आ जाएगा माइनस 3.0272 गुणे 10 की घात माइनस 23 जूल। बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है? कोई समस्या है तो बताओ। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला? विद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा। जब साम्यावस्था में होता है तो थीटा बराबर कितना होता है बेटा आपका? 0 डिग्री। अब उसके बाद बोला क्या? द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में आवश्यक कार्य। इसका मतलब इसने क्या बोला? साम्यावस्था से घुमा रहा है। कहाँ से घुमा रहा है? साम्यावस्था। तो क्या यही पोजीशन रही होगी साम्यावस्था के लिए? अब साम्यावस्था के लिए यही पोजीशन अगर है तो यहाँ से ये घुमाना चालू कर रहा है, और कितने डिग्री घुमा रहा है? 180 डिग्री घुमा रहा है। कितने डिग्री घुमा रहा है? अब सोचिए द्विध्रुव आपका ऐसे था और इसको 180 डिग्री घुमाना, तो बताओ ये अगर ऐसे घुमा दिया तो कितना डिग्री हुआ? 90। और फिर अगर मैंने इतना घुमा दिया तो अब कितना हो गया? 100। इसका मतलब जस्ट ये द्विध्रुव जो आपका इस दिशा में था, इस तरीके से जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, इधर कौन सा आवेश है? प्लस वाला, और इधर कौन सा है? माइनस वाला। जब इसको घुमाएंगे तो प्लस वाला इधर हो जाएगा और माइनस वाला इधर। तो वही कह रहा है साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में आवश्यक कार्य। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? इसका मतलब क्या है? अब ध्यान से समझना। अब ये कह रहा है कि घुमाने में आवश्यक कार्य, अभी कितना डिग्री का कोण था? 0 डिग्री का। अभी कोण कितना था? 0 डिग्री का। जब घुमा देगा तो कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब बताओ इसमें कितने एंगल प्रयुक्त हुए? 2 एंगल आए। तो क्या फार्मूला ये लगाओगे? नहीं ना। उसके लिए मैंने बताया था कि जब घुमाने उमाने वाली बात की जाए तो उसमें फार्मूला अलग अलगता है। तो हमने आपको फार्मूला पढ़ा रखा है, डेल्टा U बराबर W के बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पढ़ाया था कि नहीं? तो ये द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आता है। ये क्या आता है? द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का ये फार्मूला होता है। अब ये थीटा 2 क्या है? तो थीटा 2 आपका फाइनल एंगल है। क्या है? फाइनल एंगल, एकदम लास्ट वाला कोण। और थीटा 1 क्या है? प्रारंभिक कोण। तो प्रारंभिक कोण कितना था? 0 डिग्री। जब घुमा करके हमने रखा तो कितना एंगल हुआ? 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? 180 है, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी है? 0। तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। ये बेटा मैं यहाँ से दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। कौन सा? दूसरा वाला। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग गिवन दैट में क्या हो जाएगा? थीटा 2 बराबर 180 डिग्री
पहले θ1 लिखते हैं। θ1 बराबर 0 डिग्री, तो θ2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि θ1 से ही θ2 जा रहा है, मतलब 0 से 180 जा रहे हैं ना। तो यहाँ से किया गया कार्य W बराबर कितना हो जाएगा माइनस PE। अब P का मान हमने कहीं निकाला नहीं है ना, तो P बराबर क्या आता है Q इंटू 2L, तो वो लिख लेंगे Q इंटू 2L इंटू E इंटू कॉस θ2 कितना है आपका बेटा 180 माइनस कॉस θ1 कितना है 0 डिग्री। क्लियर है बात यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए W बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस Q की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से देखिए 3.2 गुणे 10 घात माइनस 19 और गुणे 2L की वैल्यू कितनी है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 10 और E की वैल्यू कितनी है 4 गुणे 10 की घात 5 और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 माइनस cos 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1। क्लियर बात यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा W बराबर, अभी देखिए मैंने इन तीनों का आपस में गुणा किया था तो कितना आया था 30.72, यही तो आया था ना। और गुणे 10 की घात 19 10 29 माइनस 29 गुणे 10 की घात 5 और -1 कितना हो जाएगा -2। क्लियर बात है यहाँ पे। क्या हुआ, यहाँ आगे भी माइनस है, ठीक है ना। हाँ, ये हो जाएगा बेटा आपका W बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा इसमें करो तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 7 14 1 15 और 2 0 0 1 2 3 6 आपका कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 7 14 सॉरी 2 दूना 4 2 7 14 4 हासिल 1 2 0 0 1 2 3 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे दशमलव और गुणे कितना 10 की घात 29 में से 5 जाएगा -24 या W बराबर बेटा आप ऐसे लिख सकते हो 6.144 गुणे 10 की घात -23 जूल। बात बताओ समझ में आया नहीं आया। ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लेना भाई। वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य बराबर ही आप लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, जो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो आप लोग इसको नोट करिए।